हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करे है उसी से रिलेटेड आज जो है से कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है से पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण 3x प्लस का 4y इक्वल टू 3 तथा 6x माइनस का 2y इक्वल टू 2 को कितने हल होंगे। तो इससे मतलब कितने हल होंगे, कैसे हल होंगे, कि कितना ग्राफ होगा, इस पर हमने एक वीडियो बनाए हैं। पिछली वीडियो आप लोग देख के उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। तो ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले रफ पन्ना आप लोग रखिएगा और समीकरण देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 3x प्लस का 4y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये सेकेंड समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितने हल होंगे नहीं होंगे ये हमको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से पता चलेगा। अब आप लोग बोलिएगा a1/a2 b1/b2 ये सब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला समीकरण में जो भी है a1 वो 3 है। यहाँ पे इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे c1, इसको बोलेंगे a2, इसको b2 और इसको c2। यानी a1 का मान 3 हो जाएगा और b1 का मान जो है से वो 4 हो जाएगा और c1 का मान जो है 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर a2 का वैल्यू निकालेंगे तो a2 का वैल्यू जो है से 6 हो जाएगा और b2 का जो वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो वो -2 हो जाएगा। देख सकते हैं b2 का वैल्यू, y के कंपोनेंट को हम b2 बोलेंगे। ठीक है, और c2 जो निकालिएगा वो आप लोग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि a1 का मान 3 है तो 3/a2 का मान है 6 तो रख दिए। b1 का मान कितना है 4 और b2 का मान फिर -2 है और c1 का मान 3 है और c2 का मान है 2। आप लोग देख सकते हैं ये कट रहा है, 3 दूना 6 यानी 1/2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 तो यानी -2। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। जब नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आएगा। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि समीकरण को जो है से अद्वितीय हल होगा। समीकरण को अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है अनंत हल, कोई हल नहीं, या अद्वितीय, या इनमें कोई नहीं। तो अभी हम देखें इसको बनाकर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है समीकरण x माइनस का 2y इक्वल टू 4 तथा 3x माइनस का y इक्वल टू 6 का ग्राफ कैसा होगा। अब देखो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले x माइनस का 2y देखिए x माइनस का 2y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। और सेकेंड समीकरण देखिए 3x माइनस का y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से इसका हम ग्राफ कैसा होगा वो बताने के लिए, यानी समानांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या इनमें कोई नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं a1/a2 पर ही चलेंगे। जैसे इसमें a1 का मान देखिए 1 हो, x का कंपोनेंट 1 है तो a1 हो जाएगा। ठीक है, a2 का मान तो देखो दूसरा समीकरण के x का कंपोनेंट 3 है तो 1/3 हो जाएगा। फिर पहला समीकरण के y के कंपोनेंट को हम b1 बोलेंगे तो यानी -2 है। और फिर दूसरा समीकरण के y के कंपोनेंट को हम b2 बोलेंगे जो -1 हो सकता है यहाँ पे। तो माइनस माइनस कट चुका है। देखो 1/3 जो है से 2/1 के बराबर में कभी नहीं हो सकता है। तो यही कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जो अगर देखा जाए तो इसको तो हल की बात किया जाए तो अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर इसका ग्राफ पूछा जाए यानी आलेख कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। ये सब कंडीशन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेदी आया तो आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है समीकरण 2x प्लस का 3y तथा 4x प्लस का 6y के आलेख किस प्रकार होंगे। मैंने किस प्रकार होंगे, देखिए आपके ये इस साल का क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समीकरण को हमने उतार लिया, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। और सेकेंड है 4x प्लस का 6y इक्वल टू 12। ठीक है, ये सेकेंड है। देखिए a1 का मान 2 है, फिर a2 का मान 4 है, यहाँ पे b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है, यहाँ पे फिर c1 का मान 4 है और c2 का मान 12 है। अब देखो 2 2 जा 4 यानी 1/2, 3 2 जा 6 यानी 1/2 और 4 3 जा 12 यानी 1/2
1/2 और 1/3, यानी कि ये दोनों तो बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, जब ऐसा आएगा तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को कि समानांतर रेखा होगा। तो समीकरण का आलेख जो होगा वो समानांतर रेखा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है संपाती, समानांतर, प्रतिच्छेदी, इनमें कोई नहीं। तो हम समानांतर इसका निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये भी इस साल 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन पहले बोल रहा है समीकरण निकाय 2x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस का y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 को कितने हल होंगे। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण को लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर A1/A2 वाले कंडीशन पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है। फिर B1 का मान माइनस का 3 है और B2 का मान 1 है। ठीक है, C1 का मान 1 है और C2 का मान 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो बोल सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ऐसा होगा तो समीकरण को एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण को एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है केवल और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल या इनमें कोई नहीं। तो हम देख सकते हैं कि एक केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का दिखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस का ky इज इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। अब देखिए सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है उतार लेंगे x प्लस का 2y, ये भी क्वेश्चन इस साल ही आया हुआ है। ठीक है, 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन जो है 5x प्लस का ky इज इक्वल टू 15, ये सेकेंड है। आप लोग को जो यहाँ पे k दिया हुआ है उसी का मान निकलना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अनंत हल बोल रहा है, तो सबसे पहले अनंत हल होने के लिए कंडीशन याद होना चाहिए आपको। कंडीशन यही है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए A1 का मान है 1 और A2 का मान है 5। ठीक है, B1 का मान है 2 और B2 का मान है k, फिर C1 का मान 3 है और C2 का मान है 15। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/5 तो ठीक है, यहाँ पे 2y भी ठीक है, लेकिन यहाँ 3 5 जा 15 होगा तो 1/5 हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोई भी एक दो को उठाकर अब सॉल्व कीजिएगा तो k का मान 10 निकलेगा। देखो k को 1 से गुना करेंगे तो k 2 5 10 हो जाएगा, तो मतलब हमको k का मान निकल रहा है 10। तो यही अपना आंसर हो जाएगा।